हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल से ही जैसे ये वीकली लिस्ट में हमारा केस आया सिंगला साहब बना, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो वीकली लिस्ट है इसमें केवल 17 केस हैं जो 25/2/2025 को सुने जाने हैं, और उनमें एक ही केस है पार्ट हर्ड का जो हमारा सिंगला साहब वाला केस है। और पार्ट हर्ड की विशेषताएं रखने वाला केस एक बहुत ही मजबूत किस्म का केस होता है। इसमें सीधा सीधा मतलब है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत गंभीर है और सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर वेरी लकी। अब यह केस की सुनवाई 101 पर हो गई है, पहले नंबर पर, टॉप ऑफ द बोर्ड। आपको पता होना चाहिए उसमें एक टॉप ऑफ द बोर्ड का भी नाम है, लेकिन टॉप ऑफ द बोर्ड में हमारा नाम है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इस केस को बड़े लंबा चौड़ा दिन हो गया है, इसका निपटारा होना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स का केस है। हम इस बात के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत नतमस्तक होकर के धन्यवाद करते हैं। और 8 लाख के 8 लाख जो पेंशनर्स हैं, अब उनके जो बुरे दिन थे, अब भगवान ने चाहा तो ठीक कुछ होने वाला है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सिंगला साहब वाले केस की सुनवाई 25 तारीख को पहले ही नंबर पर है, और ये पार्ट हर्ड केस है अकेला पूरे उसमें, और 3 केस और नीचे टैग ने, वो मैंने लिए, उनकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी टैग ने। तो लंबा चौड़ा मैं इसको खींचूंगा नहीं। एक जानकारी देनी थी कि 25/2/2025 को पहले ही नंबर पर टॉप ऑफ द बोर्ड हमारे केस की सुनवाई है। और मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा। मैं सभी उन एक्टिविस्ट को, सभी पेंशनर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने शांति बनाए रखी, आपने धैर्य बनाए रखा और विश्वास रखें, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि पिछली बार भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई कसूर नहीं था। उसमें पहली बात तो यह कि 3 जज सुन रहे थे, तो हो सकता है कारण हो, ये 2 जजों का केस था, और दूसरा ये था कि हमारे कागज भी जमा नहीं थे। अब चाहे अपोजिट का वकील आए चाहे नहीं आए, आना पड़ेगा। यदि वो ध्रुव मेहता जी नहीं तो और किसी को आना पड़ेगा, केस की सुनवाई होगी। नहीं आएगा कोई तो कोर्ट ये सोचते हुए कि ये डेलिबरेटली तो नहीं कर रहे हैं कुछ, या फिर इनको सूचना तो सारी कुछ जो फॉर्मेलिटी जो हो चुकी हैं लेकिन यदि नहीं आते हैं तो कोर्ट को एक्स पार्टी डिसीजन भी दे सकता है। और एक्स पार्टी जो डिसीजन होगा वो जो अपील है, अपील में जो भी है लिखा हुआ उसके अनुसार देंगे। तो 4 कंडीशन होने वाली है 25/2 को। पहली बात तो ये, हम इसको केस अलाउ हो सकता है, केस डिसमिस हो सकता है, केस में मॉडिफिकेशन हो सकता है, और केस का जो जजमेंट रिजर्व रखा जा सकता है, जहां तक मेरा ख्याल है। क्योंकि ये इतना उलझा हुआ केस है, तुरंत इसका निर्णय नहीं आ सकता, तो ये जो जजमेंट है इसका रिजर्व में जाएगा। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।